द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ, आठों याम यह है ठिठानी। द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ, आठों याम यह है ठिठानी। द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ, आठों याम यह है ठिठानी। यहाँ सुबह शाम तक द्वारिका जाओ करंट लगा। तुम्हें क्या लगता है हम जब जाएंगे तो द्वारिकाधीश भगवान बैलगाड़ी लदवा के भेजेंगे हमको? जल्ला रहे सुशीला पर कह रहे जाते तेगी लदाई लड़ा भरी, जाते देगी लदाई लड़ा भरी, तेरे हिया में यह है समानी। जाते देगी लदाई लड़ा भरी, तेरे हिया में यह है समानी। जाते देगी लदाई लड़ा भरी, तेरे हिया में यह है समानी। ऐ सुशीला, तुम्हारे मन में यही तो चल रहा है कि जैसे हम जाएंगे बैलगाड़ी लदवा के द्वारिकाधीश हमें भेजेंगे? अरे सुनो, जो दरिद्र लिखो है ललाट तो, काबू पे मेटनी जाई अयानी। अगर गरीबी भाग्य में लिखी है, दरिद्रता भाग्य में लिखी है तो कोई उसे मिटा नहीं सकता। और सुनो सुशीला, कोई हो कहाते अटारी अटा, कोई हो कहाते अटारी अटा, विधि दीनी है जो बस टूटी सी छानी। कोई हो कहाते अटारी अटा, विधि दीनी है जो टूटी सी छानी। कोई हो कहाते अटारी अटा, विधि दीनी है जो टूटी सी छानी। पहल अटारी कहाँ से मिलेगी? भगवान ने जब टूटी छप्पर छानी दी है तो डांट रही सुशीला। जो पे दरिद्र लिखो है ललाट तो काऊ पर मेटन जाए आया नहीं। अगर मस्तक में भाग्य में गरीबी दरिद्रता लिखी है तो कोई मिटा नहीं सकता। ये बात इसको इस सवैया को, इस कविता को नरोत्तम दास जी ने लिखा है। उन्होंने भी अपने विवेक से लिखा, उन्होंने भी भाग्य को कहा, लेकिन फिर बात आती कि मेरे कन्हैया भाग्य के नहीं कर्म के समर्थक हैं। उन्होंने कहा है कर्मणेवाधिकारस्ते मां फले सुखदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भो माते संगोस्त कर्मणे। अर्थात तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तू जैसा करता जाएगा मैं तुझे वैसा ही देता जाऊंगा। इसी बात को बाबा तुलसीदास जी ने भी समर्थन किया है। उन्होंने भी कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। हम भगवान को दोष दे देते हैं, हे भगवान ये दुख हमें काहे दिया। जरा पड़ोसी कह के देखो कि तुमने हमें दुख काहे दिया, क्या करेगा पता है? तुम्हें उस दिन खाना पानी से दूर कर देगा, इतना तगड़ा तुमसे कस के लड़ेगा। अगर कम द्वारिका हमें दूध दही मिठाई की कामना नहीं है, हमें तो 1.25 किलो कोदो अगर पेट भरने के लिए मिल जाए ना, हमारा जीवन उसी में पार हो जाएगा। कह रही सुशीला, कोदो 1.25 चूर तो भरी पेट तो
चाहती ना दधि दूध मिठौती, शीत व्यतीत भयो शिशियातई, हटती पहना तुम्हें मैं हठौती। ये पूरा जाड़ा शिशियाते हुए बीत गया, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है। 1.25 किलो कोदो अगर पेट भरने के लिए मिल जाए तो मुझे दही दूध मिठाई की कामना नहीं है। सुशीला कह रही अपने पति से, जो जनती नाही तू हरि सोपिया, काहे को द्वारिका पेली कठौती। मुझे पता है कि भगवान से आपकी मित्रता है, इतनी हितैषी है, तभी तो द्वारिका जाने के लिए जिद कर रही हूँ, और नहीं तो नाथ या घर कबहू न गायो पिए, टूटो तवारू फूटी कठौती। या घर, मैंने आज तक किसी से नहीं कहा कि मेरे घर में एक टूटा हुआ तावा, फूटी हुई कठौती के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए कह रही हूं कि एक बार चले जाइए। सुदामा जी सोच रहे हैं कि क्या उत्तर दूं इसको। कह रहे हैं कि देवी, जितनी मित्रता, जितना अपनापन हमें भगवान श्री कृष्ण से है, वो तब तक है जब तक हम उनके पास कुछ मांगने नहीं जाते। और जिस दिन कुछ मांगने के लिए चले गए ना, फिर उस दिन से ये मान सम्मान, ये प्रेम, ये स्नेह सब समाप्त हो जाएगा। क्योंकि संसार का नियम है, आ गई आदर गयो। रिश्तेदारी, अपनापन तब तक मजबूत है जब तक आप कुछ मांगते नहीं है, और जिस दिन आपने कोई मदद मांग ली, उस दिन वो रिश्ता बिल्कुल दूर। और खासकर अगर आपने कहीं पैसा मांग लिया मदद में, बहुत नहीं, छोटी सी रकम, मात्र 20-25 हजार रुपया मांग के देखो किसी अपने से, ऐसा गिरेगा पेड़ से, ऐसा मना करेगा। आपने अगर पैसा मांगा तो तुरंत अरे 5 मिनट लेट हो गए आप। अगर 5 मिनट पहले आते तो आपको 25,000 क्या 50,000 दे देते। अभी 5 मिनट पहले तो फलाने भाई को मैंने इतना पेमेंट दिया है। अब आपको मना भी नहीं करेंगे, आपको गोल गोल घुमाते रहेंगे। अच्छा एक काम करो, आप 9, साढ़े 9 बजे तक फोन करके घर आ जाना, हम तुम्हारे पैसे की व्यवस्था कर देंगे। आप तो उम्मीद में कि भैया हमारी मदद करेंगे। अब 9, साढ़े 9 बजे आप फोन करने लगे, भैया घर में लेटे हैं, और 2-3 बार फोन उठाया नहीं। चौथी बार जब फोन उठाया तो कह रहे बात ये ना भैया, हम हजरतगंज चले आए थे, थोड़ा लेट हो गए, और अब आने में 11, साढ़े 11, 12 बज जाएगा, तो आप सुबह आ जाना घर पे फोन करके। फिर आपको विश्वास हो गया कि चलिए भैया हमारी मदद करेंगे सुबह। अब जब सुबह हुई, सुबह आपने फोन करना शुरू कर दिया, तो 2-3 बार फोन लगा नहीं, और इसके बाद फोन से एक टोन कंप्यूटर वाली सुनाई पड़ रही है कि द लाइन आर बिजी, काइंडली ट्राई आफ्टर सम टाइम। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने पैसा मांग लिया, आपने रुपया मांग लिया। कहा गया है दादा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, लेकिन ये बात सब पे लागू नहीं होती। मानता हूं कि पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं हो सकता। जहां अपनापन है, जहां प्रेम है, जहां अच्छे रिश्ते हैं, जहां भक्ति है, वहां पैसे का अस्तित्व कुछ भी नहीं। ये पैसा है ही ऐसा, ये पैसा एक है और नाम इसके अनेक है। आप मेरे हाथ में देते हैं, इसी का नाम दक्षिणा हो जाता है। भगवान पे चढ़ाते हैं तो इसी को चढ़ावा कहते हैं। बच्चों के स्कूल में जमा कीजिए, ये फीस हो गया। बिजली विभाग में जमा कीजिए, ये बिल हो गई। ईडी कार्यालय में, ईडी दफ्तर में या प्रवर्तन निदेशालय दफ्तर में जमा कर दीजिए, ये आपका टैक्स हो गया। किसी भ्रष्ट अधिकारी को टेबल के नीचे से पकड़ा दो, यही घूस हो गया। पैसा एक, नाम अनेक। लेकिन इस पैसे के बारे में शास्त्र कहते हैं कि लक्ष्मी के सुत 4 ही हैं। लक्ष्मी मैया के 4 पुत्र हैं। कौन कौन से? धर्म, अग्नि, नृप, चोर।
और जेठे को माने नहीं तो 3 करे बरजो। लक्ष्मी मैया के 4 पुत्र हैं। सबसे बड़ा पुत्र धर्म, और दूसरा अग्नि, तीसरा नृप यानी राजा, और चौथा चोर। ये चारों लक्ष्मी मैया के पुत्र हैं। और जेठे को माने नहीं, जो धर्म को नहीं मानता, बड़े पुत्र को नहीं मानता, तो 3 करें बरजोर। तो फिर या फिर आपका धन चोर चुरा ले जाएंगे, या फिर आग लग जाएगी, सारा धन नष्ट हो जाएगा, या फिर राजा ले लेगा। राजा कैसे लेता है? ये इनकम टैक्स, ये रोड टैक्स, ये हाउस टैक्स, ये वाटर टैक्स, अब फिर सारे टैक्स मिला के जीएसटी यानी गब्बर सिंह टैक्स। अगर आपने समय पर ये सारे टैक्स जमा किए तो ठीक, अगर नहीं जमा किए तो प्रवर्तन निदेशालय वही ईडी जिंदाबाद, मारेगी छापा, जालेगी जेल में, घर में जो कुछ धरा उठाया होगा सब लेके निपट जाएंगे। तो देखा नहीं, धीरे धीरे 1 साल पूरा हो रहा है। वो कन्नौज के वो इत्र वाले व्यापारी, याद आ रहा है? कुछ नहीं, पीयूष जैन अपने को गरीब दिखाने के लिए खटारा स्कूटर से चलते थे, और जब सुशीला तमाम समझाती है, सुदामा जी को समझ में आ ही जाता है कि चलो चले जाए। लेकिन एक समस्या है। समस्या क्या? कह रहे हैं सुदामा जी की देवी मैं चला तो जाऊं, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है। गुरु वेद और ज्योतिषी देव मित्र बलराज, इननि भेंट बिन जो मिले होय न पूरण का। भगवान के दरबार में, गुरु के दरबार में, राजा के दरबार में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और भगवान के दरबार में तो खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। जहाँ कथा भागवत हो रही हो वहाँ खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। खैर हम ब्राह्मण तो कल से विदा हो जाएंगे, कल विदा हो जाएंगे, लेकिन ये बात जीवन भर याद रखिएगा कि जहाँ कहीं कथा भागवत हो रही है, भगवान का दरबार है, अपने हाथ में फल मिठाई लेकर के जाइए। अगर फल मिठाई की व्यवस्था नहीं है तो जाके द्रव्य दक्षिणा चढ़ा दीजिए। अगर वो भी नहीं है तो एक फूल कहीं से तोड़ लीजिए और सप्रेम भगवान को वो फूल अर्पित कर दीजिए जाते जाते। अगर एक फूल की भी व्यवस्था नहीं है तो 2 पत्ती तुलसी मैया से मांग लीजिए, वही ले जाके चढ़ा दीजिए। लेकिन खाली हाथ जाने से होए न पूर्ण काज, ध्यान रखना। सुदामा जी कह रहे हैं कि देवी एक तो मित्र है, दूसरे राजा है, तीसरे भगवान है, मैं उनके दरबार में खाली हाथ कैसे जाऊं और मेरे पास ले जाने के लिए कुछ है नहीं। सुशीला ने कहा रुको मैं जुगाड़ करती हूँ। भागी भागी गई पड़ोसन के यहाँ, कुंडी खटखटाया, पड़ोसन से कहने लगी कि बहन मेरे नाथ द्वारिका नाथ के दरबार में जा रहे, ले जाने के लिए कुछ नहीं है, हाँ तेरे पास अगर कुछ हो तो दे दे। पड़ोसन ने कहा बहना मेरे पास बाकी तो कुछ नहीं, हाँ थोड़े से चावल है वो भी टूटे हुए, अगर तू कहे तो मैं इन चावलों को। सुशीला ने ना चाहती हुई वो चावल ले लिए, एक पोटली में बांधकर पड़ोसन ने वो चावल की पोटली सुशीला को दे दिया। सुदामा चरित्र की कथा में अन्नदान का महत्व इसीलिए है क्योंकि ऐसा मानना है कि एक घर का चावल खा करके भगवान ने उस सुदामापुरी में जितने घर थे सबको एक जैसा कर दिया। तो जो अन्नदान किया जाता है ना जाने किस घर का अक्षत भगवान स्वीकार कर ले और सबका जीवन बदल दे, इसीलिए अन्नदान किया जाता है। कुछ माता बहनों ने, मैं कह रहा हूं कि ये ब्राह्मण तो यहाँ से कल विदा हो जाएंगे, लेकिन अगली बार जब किसी को अनाज देना, जब अन्नदान करना, तो एक आदमी का पेट भर जाए उतना अनाज देना। खाली चावल या खाली आटा मत देना, उसमें नमक और हल्दी ये 2 चीजें जरूर देना। एक नमक, दूसरा हल्दी, फिर दाल सब्जी जो भी आपके पास वो अन्न के साथ जरूर लगाइए। खाली चावल पॉलीथीन में टांग कर किसी को देने मत जाइएगा, पुण्य बजाय उल्टा पाप चढ़ेगा। क्योंकि जो हम देते हैं वही हमें 10 गुना प्राप्त होता है।
अब खाली चावल आप किसी को दान कर रहे हैं और भगवान भी आपको खाली चावल का इंतजाम करवाए, क्या करोगे? तब तक फ्राई चावल खाओगे, तभी तो दाल की जरूरत पड़ेगी ना। वो चावल लेकर के सुदामा जी आधी फटी हुई धोती पहने, आधी फटी हुई धोती ओढ़े, हाथ में एक डंडा लेकर के फटे हुए कपड़ों के साथ, पैरों में अनेकों बीमारियां फटी हैं जिनसे रक्त बह रहा है, कांटे तमाम चुभ गए हैं, गिरते पड़ते लड़खड़ाते द्वारिकापुरी पहुंच गए। सुंदर सा महल द्वारिकापुरी में, सुंदर से मनुष्य अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण पहने इधर से उधर घूम रहे हैं, सुंदर सुंदर पेड़ जिस पर पक्षी चहचहा रहे हैं। द्वारकाधीश महल के सामने खड़े होकर के सुदामा जी द्वारपालों से कहते हैं कि भैया क्या द्वारकाधीश भगवान का महल यही है? द्वारपाल कहते हैं हाँ। किससे मिलना है? सुदामा जी कहते हैं मुझे भगवान श्री कृष्ण से मिलना है। जाइए उनसे बता दीजिए कि सुदामा नाम का एक गरीब ब्राह्मण आपसे मिलने के लिए आया है। मैं कनेक्टेड तो नहीं आई हूँ, मैं चार्ज सुदामा जी वहीं चुपचाप बैठ जाते हैं। देखिए यहाँ भी हमारे धर्म को काट छांट कर और गलत तरीके से समाज में दिखाया जाता है। द्वारिकाधीश भगवान के सेवक, उनके द्वारपाल भला दुर्जन कैसे हो सकते हैं? वो इतने सज्जन है, उन्होंने सुदामा जी को हाथ जोड़ के बिठा दिया कि ब्राह्मण देवता बैठिए, मैं जाके भगवान से आदेश तो ले लूं। लेकिन हमारे समाज में कैसे दिखाया जाता है इसको? सुदामा चरित्र की झांकी देखी है, खूब देखा होगा जागरण वगैरह में। हाँ, दो द्वारपाल मोटे मोटे सोटा लेकर खड़े होते हैं, उनकी टांग पकड़ पकड़ के घसीटते, उठा उठा के फेंकते हैं। ये कैसे हो सकता है? वो सुदामा जी के सेवक हैं, वो भगवान कन्हैया के सेवक हैं, भगवान कन्हैया के द्वारपाल हैं। आजकल के नेताओं के चमचे नहीं है जो नेताजी घर के भीतर बैठे हैं और नेताजी से कोई मिलने आ गया तो बाहर कह रहे अरे नेताजी 4 दिन से दिल्ली में है, बाद में आइएगा। इसका भी हमारे समाज में गलत प्रभाव पड़ता है। हमारे धर्म को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। द्वारपाल भागा भागा भीतर जाता है, प्रभु से कहता है कि नाथ नाथ ये कभी चुप खड़ा विप्र सुदामा। भगवान ने कहा सुदामा ब्राह्मण कुछ कह रहा था? द्वारपाल ने कहा नहीं प्रभु, मुझे बता कुछ नहीं कहता प्रभु से कहा। मुझे कुछ नहीं बताया महाराज, आपसे मिलने को कह रहा है। भगवान कन्हैया ने कहा एक बार बताओ देखने में कैसा लग रहा है, क्या पहन रखा है, कुछ तो उसका हुलिया बताओ मैं पहचानूं। द्वारपाल ने बताना शुरू किया, हाँ महाराज हुलिया सुन लो कैसा है। हो शीस पगाना जगा तन में प्रभु, जान को आई बसो के ही ग्राम। शीस पगाना जगाना, सर पे पगड़ी है न तन पे कपड़ा है, न जाने किस गांव से आया। धोती फटी सी लटी दुपट्टी और पाँव पाना हूँ की नहीं सामा। ये धोती फटी है, महा लटी है, दुपट्टी है, आधी पहने आधी ओढ़े, पैरों में भी जूते चप्पल नहीं। द्वार खड़े हो तुझ दुर्बल, एक रहो चकी सो वसुधाय विरामा। एक गरीब दीनहीन दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है, चारों ओर देख रहा है। पूछत दीन दयाला को धाम बतावत अपन नाम सुदामा। महाराज आपका धाम पूछ रहा है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। भगवान कन्हैया ने जैसे सुदामा का नाम सुना, सिंहासन से उतरे नहीं, कूद पड़े। सुन नाम सुदामा अचानक ही प्रभु स्वर्ण सिंहासन छोड़ी के भागे।
सोने का सिंहासन, कूद पड़े, पग से पट पीते को दूर किया, उलझे मणिमाल को तोड़ के भागे। जब सिंहासन से कूदे तो कांधे पे पड़ा दुपट्टा सरक गया। भगवान ने उसको ठीक नहीं किया, एक लात मार दिया दुपट्टे में, दूर गिरा जाकर। मड़ियों की मालाएं आपस में उलझ गई थी, उनको सुलझाया नहीं, तोड़ के फेंक दिया, क्योंकि आज उनका मित्र सुदामा आया है। सब विस्मित होकर देख रही, महारानियों से मुख मोड़ी के भागे। आज रानियां भी देख रही, पद पादुका हीने बीने हुए, तुझ दीने कहा कर जोड़ी के भागे। पैरों में न जूते न चप्पल, भगवान के भी, ए ब्राह्मण देवता कहाँ हो, भागकर बाहर गए। सुदामा जी का देखा, गले से लगा लिया, गले से लिपटाए लिपटाए भीतर लेके आए, सिंहासन पर बिठा दिया, स्वयं सुदामा जी के चरणों में बैठ गए। उनके चरणों में अनेकों अनेक बीमारियां फटी थी, उनसे रक्त बह रहा था, उस रक्त को साफ किया। अनेकों कांटे पैरों में चुभे थे, उन कांटों को निकाला। ऐसे बेहाल हो, ऐसे बेहाल बीवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। कांटों के जाल थे, एक एक निकाल रहे पैरों से भगवान कन्हैया सुदामा जी के। हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए इतना कितने दिन खोए। हे सखा, तुमने इतना दुख उठाया, इधर क्यों नहीं आए, इतना समय क्यों बर्बाद किया। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। आज मेरा कन्हैया रो रहा है। जेल में जब प्रकट हुए, मामा के चक्कर में नहीं रोए। जब अक्रूर जी लिवाने के लिए आए तो वृक्ष छोड़ को मथुरा जाने लगे, गोपियां रोई, बाबा नंद रोए, मैया यशोदा रोई, ग्वाले रोए, लेकिन कन्हैया वहां भी नहीं रोया। महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध का नेतृत्व करने के बाद विदा होते वक्त कुंती रोई, पांडव रोए, लेकिन कन्हैया वहां भी नहीं रोया। आज मेरा कन्हैया रो रहा है अपने मित्र सुदामा की दीनहीन दशा को देख करके, और थोड़ा नहीं रो रहा है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी पर इतना रोई कि अपने आंसुओं से ही सुदामा जी के चरणों को धो दिया। बड़े प्रेम से सिंहासन पर बैठ गए, हाल चाल पूछा। सुदामा जी उस चावल की पोटली को बार बार छुपा रहे थे, भगवान कन्हैया ने झपट लिया और कहा, वाह भैया, बचपन की आदत नहीं छोड़ी। आगे चना गुरु मात दे, तब लिए चाव तुम हमें नहीं दीने। जब गुरु माता ने चने दी, उसको अकेले निपटा दी, हमको नहीं दी। और चोरी की बानी अजहू न तजी, तुम चोरी की बानी में हो जो तभी छीन लिया। एक मुट्ठी चावल खाया, दो मुट्ठी चावल खाया, तीसरी मुट्ठी जैसे भरी रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया, बस प्रभु हो गया। अरे एक मुट्ठी में एक लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी में दूसरा लोक दे दिया, तीसरी मुट्ठी अगर खाओगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे, अपने लिए कोई व्यवस्था है। भगवान मुस्कुरा दिए।